हेलो। हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? अरे क्या हो? बढ़िया। हाँ, चलो सर, नोटबुक निकालो और बात को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, कुछ बातें जो है वो हमने पहले से कर रखी है और कुछ और बातें हमें करनी है। तो चलिएगा सर, कहां तक हो गया था उससे आगे बात को स्टार्ट करते हैं। लाइए बेटा। अरे बेटा, बहुत भारी नोटबुक लिए है। अभी सुनो, टाइप्स ऑफ रेडियस कंप्लीट हो चुका था अपना। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस जो है उसमें 1 2 3, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम नंबर 4, नंबर 5 आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज खत्म। उसके बाद ये भी हो गया और ये भी हो गया। चलो सर, ये यहां तक कहानी खत्म है। लीजिए। अब यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है किसी को? अरे किसी भी बच्चे को, बच्ची को कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे। चलो सर। अरे चला। चलो सर, आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। सुनो, यहाँ पे हम लोग अब कुछ सिंपल सी बात करने वाले हैं जिन पर हमें अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक छोटा सा हेडिंग लगा दो। देखो, सम डेटाबेस आयोनिक रेडियाई ऑर्डर, सम डेटाबेस आयोनिक रेडियाई ऑर्डर, सम डेटाबेस आयोनिक रेडियाई ऑर्डर। जो अब बात करने वाले हैं वो आयोनिक रेडियस के डेटाबेस ऑर्डर है। उन पर सर कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सारे लोग ध्यान से सुन लेना बेटा। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन उस पर आता है। अभी तक आपके नीट में उस कंपैरिजन से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं कि सर कौन सा ऐसा पेयर है जिसका रेडियस ऑर्डर करेक्ट है। तो देखना सर बोर्ड पे। अपन यहां पर बात करते हैं लिथियम। लिथियम के नीचे कौन आता है? सोडियम। सोडियम के नीचे पोटेशियम। पोटेशियम के नीचे रुबिडियम। और रुबिडियम के नीचे आता है आपका सीजियम। ये लीजिए सर। अब सुनो, इनका कंपैरिजन करवाता है। किसके साथ कंपैरिजन करता है? तो अपन कहते हैं कि सर आपकी एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कैटायंस है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंटियम, और उसके बाद कौन है बेटा? बेरियम। ठीक है सर, इनका कंपैरिजन करवाता है। अब देखो सर, इनके कंपैरिजन में क्या क्या चीजें कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है वो देखना। जितना आपको पहले से आता है हम पहले उसी की बात करेंगे। कि देखना, मैं आपसे ये पूछ लूं कि टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ध्यान से सुनना। टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आप लोग क्या कहते हो कि सर नंबर ऑफ शेल क्या करता है? इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा, सो दैट साइज भी क्या करेगा अपना? इंक्रीज। तो सर लिथियम टू सोडियम, सोडियम टू पोटेशियम, पोटेशियम टू रुबिडियम, रुबिडियम टू सीजियम, साइज क्या करेगा? विदाउट एनी एक्सेप्शन इंक्रीज करेगा। सर बेरिलियम टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम टू कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, विदाउट एनी एक्सेप्शन इंक्रीज करेगा। यहां पर याद रखने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर वो हमसे बात करे। आगे की बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखना, यहां पर वो बोलता है कि सर लेफ्ट टू राइट चल लो। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? जेड इफेक्टिव। आप लोग बोलते हो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, सो दैट साइज क्या करेगा? डिक्रीज। यहां भी सोडियम मैग्नीशियम से बड़ा होगा, पोटेशियम कैल्शियम से, रुबिडियम स्ट्रोंटियम से, और सीजियम बेरियम से बड़ा होगा। ये भी एकदम सिंपल ट्रेंड है। अब तुम जानते हो कि सर अगर सिंपल चीज है तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बहुत ही कम हो जाते हैं। तो चलिएगा आगे और लास्ट और फाइनल बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन में कंपैरिजन होता है डायगोनल पे। क्वेश्चन में कंपैरिजन होता है डायगोनल पे, और डायगोनल पे क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि सर मैग्नीशियम का साइज लिथियम से क्या होता है? स्मॉल। मैग्नीशियम का साइज लिथियम से क्या होता है? स्मॉल। जिस डायरेक्शन में एरो लगाया जा रहा है उस पे टेल पर और हेड पर क्या है? तो टेल पर स्मॉल साइज है और हेड पर आपका लार्ज साइज है। तो पहला पेयर ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि लिथियम और मैग्नीशियम में क्या रिलेशन होता है साइज का। एक्चुअल में ये डेटाबेस है सर, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट उसको अपन अपने हिसाब से सेटल कर देते हैं। कैल्शियम और सोडियम, इन दोनों
ये रिलेशन होता है कैल्शियम 2+ के रेस्पेक्ट में Na1+ का साइज लार्ज होता है। सिमिलरली सर आपका स्ट्रोंशियम 2+ और K+, यहां पर K+ का साइज स्ट्रोंटियम 2+ से क्या होता है, लार्ज होता है। एक तो ये क्वेश्चन आ चुका है, एक ये क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है। बेरियम के कंपैरिजन में रुबिडियम का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। तो सर ये डायगोनल पे जो प्रेजेंट है, इनके साइज का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर हमें क्या करना है, याद रखना है। ये पहला ऑर्डर आपके पास बन जाता है। ये तो हुआ केटायन का रेडियस। अब हम बात करते हैं एनायन के रेडियस की। एनायनिक रेडियस में आपसे वो बोलता है कि सर कार्बाइड, फिर बोलता है नाइट्राइड, फिर बोलता है ऑक्साइड और फिर बोलता है फ्लोराइड। नाइट्राइड के नीचे आता है फॉस्फाइड, ऑक्साइड के नीचे आता है सल्फाइड और सल्फाइड के बॉटम पे आता है सिलेनाइट। यहां पर सर गिवन है क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। यहां पर वो हमसे साइज की बात करता है, तो सुनते जाना हम लोग साइज कैसे कैसे बताने वाले हैं, बहुत सिंपल वे में। देखो सर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, क्या यहां पर इस पीरियड में ये जो एलिमेंट मेंशन है, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है क्या? तो अपन क्या बोलेंगे, यस सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप साइज जब चेक करते हो तो क्या देखते हो, चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, मोर नेगेटिव चार्ज, इट मींस मोर साइज। सो दैट यहां पर जो ऑर्डर बनेगा बेटा, वो ऑर्डर कैसा आएगा, डिक्रीजिंग। सिमिलरली यहां पर आ जाओ, ये भी क्या है, तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सो दैट साइज क्या करना है सर अपना, डिक्रीज। सर सिलेनाइड और ब्रोमाइड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, साइज क्या करेगा, डिक्रीज। ये है नॉर्मल लाइफ, कुछ नहीं होना यहाँ पे। चलो सर आगे बढ़ जाए अगले पॉइंट पर। टॉप टू बॉटम चल के देखते हैं। टॉप टू बॉटम में मूव करते हैं तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का रीजन क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीमेंट। तो सर यहां पर भी टॉप टू बॉटम साइज क्या करेगा, इंक्रीज। इन पर जनरली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन आता है डायगोनल पे, क्वेश्चन आता है डायगोनल पे। डायगोनल पे क्या क्वेश्चन आता है वो सुनो। पहला क्वेश्चन, ऑक्साइड और क्लोराइड। ऑक्साइड और क्लोराइड में लार्जर साइज किसका होता है, क्लोराइड का। फिर आता है नाइट्राइड, सल्फाइड और ब्रोमाइड, जो डायगोनल पे है। नाइट्राइड से बड़ा सल्फाइड और सल्फाइड से लार्जर कौन है, ब्रोमाइड। उसके बाद क्वेश्चन आता है सिलेनाइड और आयोडाइड। सिलेनाइड से लार्जर होता है आयोडाइड। सिलेनाइड से लार्जर होता है फॉस्फाइड और फॉस्फाइड से लार्जर होता है कार्बाइड। यानी कि सर यहां पर बात की जाए तो कार्बाइड का साइज जो है इन सब में क्या होता है, बहुत बड़ा। क्लियर है सर। ये कहानी किसकी है, तो हम कह रहे हैं सर कुछ डेटाबेस ऑर्डर है जो डायगोनल पे आपको लर्न करने हैं। क्लियर है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार इस क्वेश्चन की बात करता है, नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा क्या नहीं लगेगा। हेडिंग ही मैंने यही लगाया है, डेटाबेस। अगर कॉन्सेप्ट के चक्कर में इनके घुस गए तो लंका लग जाएगी सर। आपके टेस्ट पेपर में आ रहा ना इनऑर्गेनिक? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूं। नहीं आ रहा क्या? आ रहा है। जो इसमें पहले से बैठ रहे हैं उनका आ रहा है, नए वालों को थोड़ी आ रहा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। हाँ भाई, आपस में बातें ना करें और ध्यान पढ़ाई पर लगाएं। चला भाई आगे। ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले एक पॉइंट पर बात करते हैं। हाँ जी सर।
एक मिनट, ओके, जल्दी बनाओ यार, थोड़ा सा जल्दी। अरे चला, अरे काले मास्क वाले। ठीक है, मास्क काला लगा रखा है, लेकिन काम तो काले मत करो यार, है? मतलब आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, है? ध्यान बोर्ड पे लगाओ बे, उसके कान में क्या बता रहे हो? कुछ अगर इंपॉर्टेंट है, कोई इंटरेस्टिंग है तो सबको बताओ। कईयों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, खिल जाएंगे आपकी बात सुन के। हाँ, मैं जितना बोलूं उतना मान लिया करो, चुप होने को बोलूं चुप हो जाया करो, पता नहीं क्या निकल जाएगा मुंह से। ठीक है, चलते हैं सर आगे। उस पर मैं जो बोलता हूं उस पर मेरा भी कंट्रोल नहीं होता, आई डोंट नो क्या बोलता हूं मैं, है ना? फिर पता चलता है कि गलत बोल दिया या गड़बड़ हो गई। चलो, बस बस शांत। अब सुनो सर, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं एक और सिंपल से क्वेश्चन की। आपको याद होगा मैंने आपको जेड इफेक्टिव का एक क्वेश्चन दे रखा है। अरे जेड इफेक्टिव का एक क्वेश्चन दे रखा है, बट वो क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, और आई होप आप लोगों ने कर भी लिया होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, कर सकता हूं क्या? नहीं क्या? चलो, मैं ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं करता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब बताओ, कर लिया? नहीं गया? चलो, वो क्वेश्चन निकालो, उस क्वेश्चन का थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं मैं, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है वो। उसमें बहुत ही गजब के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, देखना, ध्यान से सुनना सारे लोग। और आपको जो क्वेश्चन मिला था वो क्वेश्चन था आयरन का। अरे यही था ना, आयरन का क्वेश्चन था। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। आयरन के लिए हमसे बात करी गई थी सर इसके जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन की, और उसमें उसने बोला था कि सर कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर आयरन काय का 4s 3d 3s 3p। आ जाओ सर, देखो, जब भी आप लोगों को बात करनी होती है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन कर देते हैं। तो लीजिए सर, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाजिर है, ये लो। पहला क्वेश्चन, सर जेड इफेक्टिव किस पर कैलकुलेट करना है? 4s इलेक्ट्रॉन। बेटा 4s इलेक्ट्रॉन पर कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। लीजिए सर, इनके जो ग्रुप्स हैं वो हम यहां पर बना देते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पर कैलकुलेशन करनी है तो इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, nth सेल। ठीक है, 4s बोला है तो जो बोला है उसके हिसाब से चल लो बेटा। ये है n-1, ये है n-2, और ये है n-3। आप चलते जाएंगे। आप कह रहे हैं कि सर जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में वो बात कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है 4s में, इट मींस मेरे को यहां पर लेकर चलना पड़ेगा स्लेटर्स फर्स्ट रूल। यस और नो? सर स्लेटर्स फर्स्ट रूल जब हम लोग लेके चलते हैं तो आप कह रहे हो कि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और 2 में से एक पर कैलकुलेशन करनी है तो रिमेनिंग प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट करेगा, और आप लोग एक बात जानते हो कि सर उस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग पावर कितना होता है, 0.35 प्लस। सर n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो अपन कह रहे हैं कि सर 6 और 6 12 और 2 14। सही है क्या? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन 14 इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग पावर जो है वो कितना है, 0.85 प्लस। यहां पर बात करते हैं रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 2 8 और 2 10। इन 10 इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग पावर कितना है बेटा, 1। सो दैट आपका जो सिग्मा बनेगा वो कितना बनेगा, इतना। क्लियर है? क्या आपका भी ऐसे ही आया था क्या? सबका सही है? कोई इश्यू है किसी को? नहीं सर, बहुत बढ़िया। यहां पर आप लोगों का जो जेड इफेक्टिव आया है मेरे हिसाब से 3.75 आया होगा। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर, बहुत बढ़िया। चलो सर, दूसरा क्वेश्चन था किसका, 3D इलेक्ट्रॉन का। सर 3D इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 3D इलेक्ट्रॉन के लिए सुनना क्या होने वाला है। अपन क्या कह रहे हैं कि सर फिर से हमें आयरन का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, क्या मिलेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। सर फिर से ग्रुपिज्म स्टार्ट कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। इस बार इसने बोला, सर क्या बोला, इसने बोला 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 कि सर क्या निकाल दो, 3D इलेक्ट्रॉन। 3D इलेक्ट्रॉन मतलब स्लेटर का कौन सा रूल, सेकंड रूल। सेकंड रूल पे चलोगे तो ये Nd है तो बेटा ये कितना हो गया, n+1।
n+1 के बाद ऑल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ nd, ये है आपके लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन। सर आ जाओ इनके सिग्मा की बात कर लेते हैं। तो सर ये गरीब तो लुट गया, 0। सर डी में टोटल है 6, एक पर कैलकुलेट करना है। प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 5, प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रॉन बेटा 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो कितना होगा 0.35 प्लस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, ये हो गया 6 to 8 to 10 to 12 और 6 18। 18 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना है बेटा 1, सो दैट आपका सिग्मा आ गया इतना। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर मेरा जेड इफेक्टिव जो आएगा वो आप लोगों ने कैलकुलेशन में निकाल लिया होगा कितना 6.25। क्या आपका सबका यही आया गया? बहुत बढ़िया सर, बहुत सही करा आपने, दोनों की चीजें सही है। मतलब स्लेटर का फर्स्ट रूल और सेकंड रूल जो है वो अप्लाई करना आपको आ गया। अब चलते हैं जहां पर ट्विस्ट आएगा। अब बढ़ते हैं 3s और 3p पर, चलेगा? अरे चला, चलो आ जाओ। अब देखना सर, बात करते हैं पहले 3p इलेक्ट्रॉन की। बड़ा 3p इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर इसके साथ क्या हुआ होगा? तो आपने कहा कि कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। क्वेश्चन दिया है किसका? p का, p का। कुछ भी लिखने से पहले मेरी बात को कंप्लीट हो जाने देना। हो सकता है मैं यहां पर इसको इरेज भी कर दूं, ठीक है? मैं जो लिखने वाला हूं या लिख रहा हूं उनकी बात कर रहा हूं। 12 to 14 13 into 0.35 प्लस 8 into 0.85 प्लस 2 into 1, ये सिग्मा कितने लोगों ने काउंट कैलकुलेट करा है? सही गलत का तो डिसीजन बाद में करेंगे सर, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। इस टाइप से कैलकुलेशन कितने लोगों ने करी है? बोले पूछ रहा है तो कोई गड़बड़ी होगी, तो हमने तो नहीं करी। नहीं क्या? बोले मास्टर इतना मतलब कॉन्फिडेंस से पूछ रहा है तो गलती होगा, तो हमने तो ऐसी कैलकुलेशन करी नहीं। आपने कर, हमने करा ही नहीं। हाँ बोलो, ये कैलकुलेशन कितने लोगों ने करी है? ईमानदारी से बताना है, कसम है तुम्हें उसकी जिसकी भी लगती हो, ठीक है? जो तुम्हें सबसे प्यारा है, ठीक है? हाँ, जो तुम्हें सबसे प्यारा है। मैं छोटे छोटे बच्चे यार मेरे, काय को मार रहे हो? बोलो, ये किस किस ने करा? ईमानदारी से गलत ऐसा करा है कि किसी ने? बस बोल दो हाँ ना। नहीं किया तो फिर तो आपको यार सैल्यूट बनता। बोला हमने तो किया ही नहीं। चलो, अगर आपने बेटा ऐसा किया है तो आप थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ कर चुके थे। फिर भी अगर ऐसा नहीं किया है तो आप लोग बहुत सही किए हैं। देखो सर क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। हम यहां पर बात करते हैं इसकी। देखो, इसको हम लोग थोड़ा सा ढंग से देखते हैं। इसने बोला 3s और 3p। अगर आपको याद हो तो मैंने स्लेटर का जब रूल लिखा था तो मैंने उस पर मेंशन किया था ns और np शेल, मैंने वहां पर उसकी ग्रुपिंग की थी। एक बात देखना, स्लेटर जो है ना, स्लेटर ने अपना जितना भी काम किया था, ध्यान से सुनना, बात को पूरी कंप्लीट होना और ध्यान से देखियो। हम कह रहे हैं कि स्लेटर जो है ना, स्लेटर ने जब जेड इफेक्टिव डिफाइन किया, स्लेटर ने जब सिग्मा डिफाइन किया, तो हमने जब स्टार्ट करा तो हमने एक बात लिखी थी कि सर आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उस पर जो अट्रैक्शन लगेगा उस अट्रैक्शन को बोलते हैं जेड इफेक्टिव, और उसके अंदर वाले सारे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं शील्डिंग। यही बोला था ना स्लेटर ने, बेचारे ने इतना ही बोला था। बात समझ में आ गई? स्लेटर ने इतना ही बोला था। स्लेटर ने सारी कैलकुलेशन आउटर इलेक्ट्रॉन पर करी है। ये तो हम लोग हैं जो अंदर घुसते जा रहे हैं, बोलो चलते जाओ अंदर क्या है, ठीक है? ये कहानी हमने रची हुई है, बाकी स्लेटर का इसमें कोई रोल नहीं है। अब सुनना, अगर स्लेटर ऐसा नहीं बोलता, मतलब स्लेटर सिर्फ बाहर ही रहता है, तो हम अगर अंदर पहुंचे हैं तो अंदर पहुंचने पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो बात सुनना। इसने बोला 3s और 3p। जब भी आपको कैलकुलेशन करनी हो आपको करनी है इनकी ग्रुपिंग, और स्लेटर ने ग्रुपिंग दो टाइप से करी थी। एक तो करा था बेटा s और p का, और दूसरा करा था d और f का। याद है क्या?
अरे हाँ या ना? एस और पी का जो सिग्मा है वो सेम आता है, डी और एफ का सिग्मा सेम आता है। दो टाइप की ग्रुपिंग है, यानी कि सर आपका जो स्लेटर है उसकी ग्रुपिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर पर बेस्ड है। अबे एस पी डी एफ सबसेल है कि नहीं है? एस पी डी एफ सबसेल है या नहीं है? तो सबसेल को डिफाइन करने के लिए कौन सा क्वांटम नंबर यूज होता है? एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर यूज होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर क्या मैं ये कह दूंगा कि स्लेटर की सारी कहानी जो है वो एजीमुथल के आसपास घूम रही है, हाँ या ना? उसके बाद वो क्या बोलता है कि सर आप लोग क्या कर दो, n n-1 n-2 n-3 कर दो, मतलब आप प्रिंसिपल को भी उसमें इंक्लूड करके रखे हो। तो स्लेटर का पूरा रूल जो घूमता है सबसे पहले प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के बाद किस पर घूमता है? एजीमुथल पर, हाँ या ना? तो देखो सर उसके हिसाब से हम थिंक करते हैं। उसने क्या बोला? 3s और 3p, तो हम लोग यहां पर 3s और 3p को मार्क कर लेते हैं। पहला काम समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? पहला काम हमने क्या कर दिया? ग्रुपिंग। किसके बेस पे? तो आपने बोला n के बेस पे, यानी कि प्रिंसिपल के बेस पे। प्रिंसिपल के बेस पे करूं तो ये हो गया n, ये हो गया n+1, ये हो गया n-1, और बेटा ये हो गया n-2। अब स्लेटर किस पे आ जाता है? सबसेल पे। सबसेल के बेस पे ग्रुपिंग कर दो तो तुम क्या बोलोगे कि सर सबसेल के बेस पे ग्रुपिंग करूं तो एस और पी का सेम रहता है, डी का अलग रहता है। तो डी को अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इनको अलग कर लो, इनको अलग कर लो। तो इनका जो ग्रुपिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इफेक्ट कहां आ रहा है? यहां पर। क्या इतना क्लियर है? अरे हाँ या ना? ठीक है, अब सुनना, मेरे को इन दोनों की बात करनी है। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं बेटा, तो प्रैक्टिकल बात करता हूं तो क्या होता है, सुनो। ये तेरा न्यूक्लियस, ये तेरा 1s, ये तेरा 2s, ये तेरा 2p, ये तेरा 3s, ये तेरा 3p, ये तेरा 3d, और ये तेरा कौन है? 4s। हाँ या ना? यही है। इलेक्ट्रॉन 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 यहां भी है, 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 और यहां भी है। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं इस पर जेड इफेक्टिव देखूं, इस पर देखूं, तो क्या अंदर वाले सारे इसको बचाएंगे क्या? ठीक है, बिल्कुल। आ जाओ सर, उसके बाद अगर मैं कह दूं कि मेरे को इस इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव देखना है, तो क्या ये सारे बचाएंगे और ये कोई नहीं लेगा? हाँ या ना? चलो अगला देखो सर, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर मेरे को इस वाले पर देखना है, तो ये वाले बचाएंगे, इनका कोई रोल नहीं होगा। हाँ या ना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखना। मैं ये कहता हूं कि सर मेरे को इस पर बात करनी है, तो इसको बचाने वाले ये और ये नहीं होंगे। क्या प्रैक्टिकली ऐसा ही आएगा क्या? ठीक है, अब सुनो, लेकिन स्लेटर क्या बोलते हैं? स्लेटर भाई साहब बोलते हैं कि सर अगर तुम 3s और 3p की बात कर रहे हो, मतलब इनका सिग्मा क्या रहेगा? सेम। ये जुगाड़ है, ये रियल नहीं है। लेकिन हमें किसके हिसाब से चलना है? प्रैक्टिकल के हिसाब से या स्लेटर के? स्लेटर के हिसाब से। बात पहले पड़ गई सबको? हाँ या ना? सिंपल है। तो चलो आ जाओ सर, बात करते हैं ध्यान से वापस से स्लेटर की। आ जाओ यहां पे। मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे को इन इलेक्ट्रॉन पर चाहिए, तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या ये बाहर वाले बचाएंगे क्या? नो सर, नहीं बचाएंगे। तो ये भी नहीं बचाएगा और ये भी नहीं बचाएगा, बचाने वाले ये हैं। तो अपन बोलेंगे इनका सिग्मा कितना आएगा? 6 + 2 कितना होता है? 8। 8 हुआ तो 8 में से 1 पर कैलकुलेट करना है, तो बचाने वाले कितने हैं? 7। उन 7 का अपन बात करें तो कितना होता है? 0.35। करेक्ट है। प्लस सर n-1 में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा रे? 0.85 प्लस, और इन 2 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? तो अपन क्या बोलेंगे? इन 2 इलेक्ट्रॉन का 1 होएगा। ये आएगा आपका सिग्मा। क्या आपने सिग्मा यही निकाला था क्या? सबका सही है? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद बात करते हैं किसकी? 3s इलेक्ट्रॉन की। सुन लो भैया, 3s इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, प्रैक्टिकल में बात करूं तो यहां पर क्या होना चाहिए था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं किसकी? 3s की, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से तो 3p को इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन स्लेटर के हिसाब से 3s के साथ 3p आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? n, ये गरीब अलग होगा, ये गरीब अलग होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज प्रोटेक्शन कितना है इनका? 0। और ये कितना हो जाएगा? n-1, और ये कितना हो जाएगा? n-2। करेक्ट है। तो आप क्या बोलोगे कि सर nth सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, बचाने वाले 7। 7 इलेक्ट्रॉन का कितना आएगा? 0.35 प्लस यहां पर कितने हैं? n-1 में 8, 8 में कितना आया? 0.85 प्लस यहां पर कितना है? 2 × 1, दैट इज सिग्मा। देखो सर दोनों का सेम आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? तो स्लेटर के हिसाब से दोनों का क्या आता है? सेम।
लेकिन प्रैक्टिकली दोनों का सेम नहीं होता। अरे प्रैक्टिकली दोनों का सेम नहीं होता। ये बात किसकी थी? आपके उस क्वेश्चन की। बोलो अब बात थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ी क्या? अरे हाँ या ना? कर लोगे? अरे कर लोगे? लपेट लो। ये हो गया था क्या? ये हो गया था? चलो फटाफट आगे वाला भी मार्क कर दो। कैलकुलेशन तुम कर ही लोगे। सिग्मा मैंने बता दिया, जेड तुम जानते ही हो 26 होता है, बाकी बचा हुआ इसमें से माइनस कर देना। और काले मास्क वाले आदमी काम करो। नाम क्या है काले मास्क वाले भाई? हाँ, लक्ष्य चौधरी। तो चौधरी साहब अपना लक्ष्य सही करो। कहां के हो? अरे जुन्नू का होके तो ऐसा है, मारो रप्पड़ खींच के। जुन्नू का नाम खराब कर रहा है एकदम से। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं कहां का हूं? तो इसको और मैंने डांटा क्यों है? हाँ, चले भाई आगे। अभी चला। चलिए सर, ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर है जो आपने किया है, सॉरी जो आपको दिया गया था। ठीक है, हाँ आपने किया भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है सर, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों ने सही किया है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। चलो चले आगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। पीरियोडिक वेरिएशन, हेडिंग लगाओ। पीरियोडिक वेरिएशन, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। क्लियर है सर? अब देखो सर, आपकी एटॉमिक रेडियाई जो है उसमें पीरियोडिक वेरिएशन किस टाइप से चलता है और कितना वेरिएशन आप लोगों को शो होता है उसकी हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो सारे लोग ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बट इसको समझने के लिए आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनना, हम कह रहे हैं कि सर पहले पॉइंट पर बात करेंगे किसमें, तो अपन कह रहे हैं कि सर इन ए पीरियड, इन ए पीरियड ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक का एक पीरियड हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और उस पीरियड में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सुनना बहुत आसान है, कोई भी एक पीरियड सिलेक्ट कर लो। मैंने कहा कि सेकंड पीरियड, और उसमें होना क्या चाहिए, एस एंड पी ब्लॉक। तो कौन कौन आया, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद कौन आया, बोरॉन, उसके बाद कौन आया, कार्बन, उसके बाद कौन आया, नाइट्रोजन। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कौन आ गया, नियोन। ये एलिमेंट आपके पास है। सर एक बात बताओ कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो कौन सा फैक्टर काम करता है? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट क्या करता है, इंक्रीज। सर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, सो दैट अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा और आपका साइज क्या करेगा, डिक्रीज। वेरी सिंपल। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर इस गरीब के साथ क्या हुआ, देखो साइज को डिक्रीज करता जा रहा है, साइज को डिक्रीज करता जा रहा है। जैसे ही हम लोग नियोन पर पहुंचेंगे, नियोन को देखते ही एक बात याद आती है क्या, कि ये है इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस के लिए कौन सा रेडियस मेजर किया जाता है, वॉन्डोवॉल रेडियस। और यू नो सर वॉन्डोवॉल रेडियस का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होता है, यस और नो। चलो तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सर आपकी जो वॉन्डोवॉल रेडियस है इसका वैल्यू बहुत बड़ा है, किनसे, इनसे। तो सर जब मैं एक फाइनल ऑर्डर लेना चाहता हूं तो फाइनल ऑर्डर में तुम क्या बोलोगे, सबसे बड़ा कौन आएगा, नियोन। फाइनल ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन आएगा, नियोन। कि जितने बच गए वो इसके बाद आएंगे, तो नियोन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कौन है, फ्लोरीन। ये आपके पास क्या बन जाता है, एक सिंपल सा ऑर्डर। और सर बात पल्ले पड़ गई क्या, एकदम आसान है। अब सुनो सर, इसको देखकर ये नहीं लगता क्या कि इनर्ट गैस का एटॉमिक रेडियस जो है वो इन अ पर्टिकुलर पीरियड क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट, और हेलोजन का क्या है, लोवेस्ट। हाँ या ना? तो अपन यहां पर दो बातें लिखेंगे। अगर आपने मेरे शब्दों को सुना हो तो मैंने बोला कि ये तो है,
फिक्स है, ये क्या आएगा, मिनिमम। सर मैक्सिमम वैल्यू नियोन का हो एक पीरियड में या इनर्ट गैस का ही है, ये मस्ट नहीं है, आगे चल के आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। तो इस सेकंड पीरियड में ये क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है सर, ये चीज आपको याद रखना, ये ऑलवेज करेक्ट है, लेकिन अप टू पीरियड ये बात सही है, लेकिन आफ्टर थर्ड पीरियड, बिलो थर्ड पीरियड कहानी पूरी बदल जाती है। तो ये कहानी किसकी है, तो अपन कह रहे हैं कि सर सेकंड पीरियड में आपके पास ऐसा खेल होता है। तो एक काम कीजिएगा, फटाफट फटाफट इसको लपेट दो और नई कहानी शुरू करते हैं। लिखे मतलब वो नहीं होता, आपने किसी को मिराज खाते हुए देखा क्या? तो मिराज खाते हैं तो वो ये कितना बड़ा पाउच आता है, देखा है क्या? उस पाउच को क्या करते हैं, मतलब उसके ऊपर वो जिप आती है, उसको खोलते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे ओपन करते हैं और उसमें ऐसे निकाल के और ऐसे लगा के ऐसे करके ऐसे और ऐसे रहो। अब बोलिए। एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, तो बालिका क्या कर रहे थे अपन? मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि यार तुम ऐसा कोई काम मत करना क्लास में, अगर मेरी नजर पड़ गई तुम क्या निकलेगा, आई डोंट नो। और मतलब पड़ोसी इनको समझा रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं कि मास्टर को पता थोड़ी चल रहा है। हाँ, ये पड़ोसी धर्म निभा रहे थे। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अभी किसी को अगर कुछ कहा जाए तो वो बुरा मत मानना, और माने तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ भाई, चलो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्या आपको इतना क्लियर है ना, ये पहला वेरिएशन क्लियर है? तो चलिएगा एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा सर। क्वेश्चन इज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, largest atomic radius is? Options are: option number 1 neon, option number 2 lithium, option number 3 कार्बन कमीना, नंबर 4 फ्लोरीन। आंसर नहीं चाहिए? अगला क्वेश्चन एक साथ बात करेंगे 3 क्वेश्चन की। हाँ भाई, अगला जो क्वेश्चन है that is largest atomic largest covalent radius, largest covalent radius is, largest covalent radius is, options are neon, lithium, कार्बन कमीना और फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 largest van der Waals radius is, options are neon, लिथियम, फिर से कार्बन काला और फ्लोरीन। हाँ सर, केमिस्ट्री में आवारा एलिमेंट कौन सा होता है? हाइड्रोजन। और कमीना कौन होता है? कार्बन। बताऊंगा ब्लॉक केमिस्ट्री में कमीना क्यों होता है, बहुत गंदा है ये, बहुत ही गंदा है। ठीक है, चलो सर, आपके सामने बोर्ड पर डिस्प्ले पर 3 क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सर बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर, सिर्फ पहले क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों की तरफ से है फर्स्ट। क्यों? अब सुनो, देखो ध्यान से सुनना। इसने बोला एटॉमिक रेडियस, सुन लेना भाई जो समझाने जा रहा हूं। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का मतलब
आपके पास रेडियस कितने टाइप का होता है? 4 टाइप। कौन कौन सा? तो अपन कहते हैं कि सर कोवलेंट, मेटालिक, वंडरवॉल, आयोनिक। इन चारों में से सबसे बड़ा, सबसे लार्ज साइज किसका होता है? वंडरवॉल का। वंडरवॉल का होता है तो अपन कहते हैं कि सर इसके लिए हम लोग मेजर करेंगे वंडरवॉल रेडियस, और वंडरवॉल रेडियस का साइज क्या होता है? लार्ज। तो आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? सिंपल है, फुद्दू है। आ जाओ। लार्जेस्ट कोवलेंट रेडियस, लार्जेस्ट कोवलेंट रेडियस कार्बन। श्योर हो? पक्का? इसके अलावा कोई और आंसर है किसी का? नो सर। आ जाओ, बात करते हैं। सुनो, मैं यहां पर एक छोटी सी बात करता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर मैं लिख के चल रहा हूं बेटा किसको? एलिमेंट को। यहां पर एलिमेंट है, एलिमेंट के बाद यहां पर मैं बात करता हूं कि सर रेडियस, रेडियस दैट मे बी कैलकुलेटेड। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं सर डिफॉल्ट रेडियस। ठीक है, ये 3 पॉइंट यहां पर लिखे गए। ध्यान से सुनना, बात को समझने की कोशिश करना कि क्या होने वाला है। ओ तेरी, देखना, बहुत ही सिंपल वे में बात करेंगे इसकी। सर पहला एलिमेंट मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, नंबर 1, वो है आपका इनर्ट गैस। नंबर 1 एलिमेंट कौन है? तो अपन कह देते हैं कि सर यहां पर यूज कर लेते हैं किसको? इनर्ट गैस को। देखो, आपने लिखा सर इनर्ट गैस। सर इनर्ट गैस के लिए आप कौन सा रेडियस मेजर कर सकते हो? वंडरवॉल। इनर्ट गैस के लिए वंडरवॉल रेडियस मेजर कर सकते हो। क्या इनर्ट गैस इसके अलावा कोई और बॉन्ड फॉर्म करेगा क्या? नो सर, नेवर। इट मींस इसके लिए डिफॉल्ट रेडियस भी क्या होता है? वंडरवॉल। बात समझ में आ गई? सिंपल है। डिफॉल्ट रेडियस का मतलब समझ गए क्या? यस, चलो ठीक है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं बेटा किसकी? नॉन मेटल की। नॉन मेटल की मैं बात करता हूं तो आप लोग क्या कहते हो कि सर नॉन मेटल के लिए कौन कौन से रेडियस मेजर किए जा सकते हैं? तो आप क्या कहते हो? फर्स्ट, कौन सा? कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस में मेजर कर सकता हूं। ऊपर यही लिखा है कि सर दैट मे बी कैलकुलेटेड, की जा सकती है, पॉसिबिलिटी पूछा इसने। दूसरा, क्या तुम इसके लिए वंडरवॉल ले सकते हो क्या? अरे यस और नो? नॉन मेटल के लिए कोवलेंट हम करते ही है, क्या हमने वंडरवॉल भी किया था क्या बेटा? अरे यस और नो? अब बोलो सर, मैं आपको बोल दूं कि सर नॉन मेटल, तो तुम कौन सा रेडियस डिफॉल्ट लेके चलोगे? कोवलेंट। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर डिफॉल्ट रेडियस कौन सा है भाई? कोवलेंट। आ जाओ सर नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट एंड फाइनल, वो हम ले लेते हैं कौन सा? तो आपने कहा कि सर आपका मेटल। मेटल की मैं बात कर लेता हूं कि मेटल के लिए कौन सा रेडियस हो सकता है। क्या मेटल के लिए आप लोग मेटालिक रेडियस ले सकते हो क्या? अरे यस और नो? मेटालिक रेडियस ले सकते हैं। दूसरा, ध्यान से सुन लो, मेटल के लिए मैं कोवलेंट रेडियस भी मेजर कर सकता हूं। मेटल के लिए मैं कोवलेंट रेडियस भी क्या कर सकता हूं? मेजर कर सकता हूं। क्या मैं मेटल के लिए वंडरवॉल कर सकता हूं? यस सर, आप मेटल के लिए क्या कर सकते हो? वंडरवॉल रेडियस भी मेजर कर सकते हो। मेरी बात को सुनते जाना कि कहां कहां क्या क्या होता है। सुनो भाई, सेकंड लास्ट रो में बैठे हुए, हाँ देखो, अपन कह रहे हैं कि सर आपने एक नाम सुना होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। ओ हेलो गांव वालों, क्या एमओटी नाम सुना है क्या? सर एमओटी नाम सुना है तो एमओटी हम लोग कहां पर अप्लाई करते हैं? तो हम कहते हैं कि होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अप टू 20 इलेक्ट्रॉन, इट मींस अप टू एटॉमिक नंबर 10। ये हमारे सिलेबस में है, बाकी कहीं भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन कहते हैं कि एमओटी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने Li2 गैस का नाम पढ़ा होगा। Li2 मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है? गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना होता है बेटा? 1.0, यानी कि इतना बॉन्ड ऑर्डर इसके पास होता है। अब सुनो, ये जो Li2 होता है, इस Li2 में तुम कौन सा रेडियस ले सकते हो? कोवलेंट रेडियस। बात पहले पड़ गई। अब अगर आप लोगों ने डी ब्लॉक का एनसीईआरटी पढ़ा हो, ध्यान से सुनना, डी ब्लॉक का एनसीईआरटी पढ़ा हो तो वहां पर एक बहुत ही प्यारा सा ग्राफ बनाया हुआ है। एटॉमिक रेडियस का 3D सीरीज का ग्राफ बनाया हुआ है। वहां पर 2 ग्राफ हैं, एक है मेटालिक रेडियस का और दूसरा कौन सा है? कोवलेंट रेडियस का। कोवलेंट रेडियस का ग्राफ जो है वो ऐसे डिक्रीज करता जाता है और लास्ट में जाके ऐसे बढ़ जाता है। एक ग्राफ जो है वो मेटालिक रेडियस का है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे चला जाता है, फिर ऐसे जाता है और फिर ऐसे चला जाता है। 2 ग्राफ तेरे एनसीईआरटी ने बना रखे हैं। मतलब कि सर आप क्या कर सकते हो? आपकी एटॉमिक रेडियस जो है, यानी कि सॉरी मेटालिक रेडियस जो है, उसके अलावा कोवलेंट रेडियस का मेजरमेंट भी कर सकते हो।
फिर बात आती है कि क्या मैं मेटल के लिए वंडरवॉल ले सकता हूं? श्योर सर, ले सकते हो। वंडरवॉल ऐसा रेडियस है जो किसी के लिए भी काम कर सकता है। तुम बोलोगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर एक बात बताओ कि जहां कोई फोर्स काम नहीं करता वहां कौन सा फोर्स काम कर जाता है? वंडरवॉल। अरे हाँ या ना? मेटल सॉलिड सॉलिड फॉर्म में है, वहां पर तुम उसका वंडरवॉल रेडियस भी इजी वे में क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये कहानी किसकी होती है? तो अपन कहते हैं कि सर ये आपकी इन रेडियस की कहानी होती है। तो चलिएगा हम वापस इस पॉइंट पर आते हैं। हमने कहा कि मेटल के लिए कौन कौन सा रेडियस है? मेटालिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस एंड वंडरवॉल रेडियस। तो अब बोलो सर, मेटल का डिफॉल्ट रेडियस कौन सा होगा? मेटालिक। मेटल का डिफॉल्ट रेडियस कौन सा होगा? मेटालिक। अब बोलो, मैं आपसे ये कह दूं कि सर कोई भी मेटल दे दूं, फॉर एग्जांपल सोडियम, ध्यान से सुनना, मैं आपको कोई भी मेटल दे दूं फॉर एग्जांपल सोडियम, और मैं आपसे ये कह दूं कि सर इसका मेटालिक रेडियस बताओ, तो तुम कौन सा रेडियस लेके चलोगे? मेटालिक। मैं आपको कह दूं कार्बन, इसका एटॉमिक रेडियस बताओ, तुम कौन सा रेडियस लेके चलोगे? कोवलेंट। अब सुनो, आता हूं मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने क्या बोला? कोवलेंट रेडियस, और 4 ऑप्शन दे दिए कि सर इनके कोवलेंट रेडियस बताओ। तो क्या नियोन कभी भी कोवलेंट रेडियस देगा? नो सर, ये रेस से बाहर हो गया है। कौन बचा? लिथियम कार्बन फ्लोरीन। लिथियम कार्बन फ्लोरीन आ गए। तो अब एक बात बताओ कि क्या सर लिथियम मेटल है क्या? यस। क्या लिथियम के लिए कोवलेंट रेडियस मेजर हो सकता है? यस हो सकता है। तो तुम इसके लिए करो। क्यों? क्योंकि इसने जो स्केल लिया है वो स्केल कौन सा है? तो अपन क्या कह रहे हैं? कोवलेंट का। अब देखो सर, स्केल से क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कह दिया जाए कि सर इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उन बच्चों को क्या करो? इंटेलिजेंसी के बेस पर, इंटेलिजेंसी के स्केल पर अरेंज करो। हाँ या ना? तो जो पढ़ने वाला बच्चा है जिसका आईक्यू अच्छा है वो कहां पर आएगा? फर्स्ट पोजीशन पर आएगा कि नहीं आएगा? और जो एकदम से मतलब डपोल है, जिसका पढ़ने लिखने में कोई मन नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो मजे लेता रहता है, वो कहां पर चला जाएगा? लास्ट में। हाँ या ना? बाकी लोग अपने आईक्यू के हिसाब से आ जाएंगे। अब स्केल चेंज कर देते हैं। अब कहा जाता है कि सर जो मजे लेने वाले बच्चे हैं, यानी कि मजे लेने के स्केल पर सभी बच्चों को अरेंज करो। तो जो पहले स्केल में सबसे लास्ट था वो कहां पर आ जाएगा? फर्स्ट पे। और जो पहले फर्स्ट पे था वो कहां चला जाएगा? लास्ट पे। स्केल चेंज होने से प्रायोरिटी चेंज हो गई। समझ आया? कुछ आया? मान लो उसने बोला कि नहीं सर, यहां पर इस रूम में जितने लोग हैं उनको क्या करो? उनकी सुंदरता के बेस पर, यानी कि सर उनको कौन ज्यादा हैंडसम है कौन कम है उसके बेस पर अरेंज करो, तो फर्स्ट पोजीशन पे मैं आ जाऊंगा। अरे हाँ या ना? क्यों भाई? स्केल बनाने वाला कौन है? मैं। तो मैं पहले पोजीशन पर ऑटोमेटिकली आ गए, मेरे बाद कोई भी आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? अरे है कि नहीं है? है। अब देखो सर, अब अपन कह रहे हैं कि मान लो कि वो कहते हैं कि सर जितने भी लोग हैं यहां पर उनको क्या करो? उनकी जो उनके पास जो पैसा है, यानी कि वो कितने रीच हैं, इसके बेस पे क्या कर दो? उनको उस पर अरेंज कर दो। तो फिर से मैं फर्स्ट पोजीशन पे आ जाऊंगा और तुम गरीब लोग क्या आ जाओगे? पीछे। हाँ या ना? तो बात समझ में आई? तो स्केल चेंज होने से सर प्रायोरिटी कैसे चेंज होती है वो बात हम यहां पर कर रहे हैं। अब सुनो सर, क्या उसने स्केल फिक्स कर दिया गया? कर दिया। क्या बोला कि सर तेरे पास स्केल है कोवलेंट रेडियस, ये स्केल ले लो और तीनों को कोवलेंट रेडियस पर अरेंज करो। तो हम क्या करेंगे? क्या लिथियम का हो सकता है? यस सर। क्या इसका? इसका हाँ सर, सबके पास होगा। तो एक बात बताओ कि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, तो ध्यान से सुन लेना, अगर स्केल सेम है, स्केल सेम है तो दो ही फैक्टर काम करते हैं, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल और लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव। बात पल्ले पड़ गई? तो अब सुनो सर, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, देन आंसर इज लिथियम। देन आंसर इज लिथियम। करेक्ट है? आंसर मार्क करो, नोट करो। बात पल्ले पड़ गई ना? क्या समझाना चाह रहा था मैं? स्केल देखो, स्केल क्या कह रहा है। अब तुम स्केल कोई सा भी ले सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी पे है। तो प्रायोरिटी जो है वो आपकी फिक्स हो जाएगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप कौन से स्केल पर कहां आओगे। जैसे मुझे पता है कि मैं 2 स्केल पर पहले पोजीशन पर आऊंगा, ठीक है? वैसे तुम भी देख सकते हो। है जी? हाँ मैं समझ रहा हूं, तुम्हारी फीलिंग्स समझ रहा हूं, टेंशन मत लो। जहां तुम बोलना चाह रहे हो और जो बोलना चाह रहे हो,
बस वो अपने मन में रखो। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम हो रहा है सर। हाँ भाई, चला गए? अरे हूं चला चला। नोट लगाओ, एक नोट में एक बात लिखो सर। हाँ जी, नोट लगाओ, नोट में एक बात लिखते हैं। सर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप कौन सी रेडियस के अकॉर्डिंग चलोगे? अरे जब तुम्हें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में तो डिफॉल्ट रेडियस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो नोट में लिखिएगा, लिखो इफ नथिंग इज मेंशनड, इफ नथिंग इज मेंशनड then at then radius of elements then radius of elements is compared according to default radius, compared according to default radius, according to default radius. Next point, देखो, when radius of elements when radius of elements is compared when radius of elements is compared on same scale is compared on same scale, then z effective is only factor, then z effective is only factor in a period, z effective is the only factor in a period, and the number of cell is the only factor in a group, हाँ भाई, बात क्लियर? हाँ या ना? एकदम सिंपल वे में हमने इसको समझने की कोशिश करी है। आ जाओ भाई मेरे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन सबको क्लियर है? अरे हाँ या ना? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3, लार्जेस्ट वंडरवॉल रेडियस जो अभी अभी पॉइंट लिखाया है उसको रीड करना है एक बार। जो अभी अभी पॉइंट लिखाया है उसको रीड करना है एक बार। अभी अभी जो पॉइंट लिखाया है उसको एक बार रीड करना। वो पॉइंट हमसे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ था जो उसको है कहना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। हाँ भाई, अब सुन लो। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि सर अगर एलिमेंट की रेडियस को एलिमेंट के साइज को सेम स्केल पर कंपेयर करते हैं, एलिमेंट के साइज को सेम स्केल पर कंपेयर करते हैं तो इन ए पीरियड की फैक्टर होता है, वो कौन है? जेड इफेक्टिव। और सर ग्रुप में भी एक ही फैक्टर होता है, दैट वाज नंबर ऑफ शेल। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट to compare elements on the same scale, then effective nuclear charge increases so that size of elements or van der Waals radius of elements decreases gradually. लो जी सर, बात समझ में आई? सबसे बड़ा वंडरवॉल रेडियस किसका? लिथियम का। और सबसे पिद्दी वंडरवॉल रेडियस किसका? नियॉन का। स्केल सेम है, स्केल सेम है तो खेल में मजा आ गया। आंसर कौन सा? नियॉन या लिथियम? लिथियम। बात तो समझ में आई? कंफ्यूजन है, होगा, रहेगा? बोलो सर क्या है? सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा तुम्हें, मैं खुद कह रहा हूं होगा, लेकिन रहना नहीं चाहिए। बाद में बोलिएगा अगर कोई डाउट हो तो। अभी क्लियर कर लेते हैं उसको।
हल्का सा कंफ्यूजन है, सिर्फ आपकी सोच का फर्क है। क्यों अनुपम? नहीं, बटन बंद कर। हाँ हाँ, अच्छे बच्चों की तरह। नहीं तो कल से फिर मैं भी वो साउथ वाली लुंगी पहन के आया करूंगा, ठीक है? और ऐसे क्लास में जैसे एंटर होऊंगा, इस पे चढ़ते ही ऐसे करके ये लो, और ऐसे इधर से ये मार्कर निकालूंगा, आ जाओ भाई। वो साउथ में वो निकालते हैं ना छुरा, वैसे आ जाओ भाई। मतलब यार ऐसे बटन खोल के बैठा जाए, बावड़ा आदमी। देखो हाँ भाई, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ू। चला, कोई बात नहीं, अगर दिक्कत हो तो बाद में पूछ लियो। चलो सर नेक्स्ट। अगर आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखो सर, ये तो हमारा क्या खेल था, हमने कहा एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है, उनके लिए हम लोग एक पीरियड में मूव कर रहे हैं। पीरियड में मूव कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, उन सब की बात हो गई। अब सुनो, ध्यान से सुनना, मैं बोर्ड पर जो हेडिंग लगा रहा हूं उस बोर्ड पर हेडिंग को चेक करेंगे। हेडिंग बोल रहा है कि सर एटॉमिक रेडियस, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है कि सर एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकंड तो आ चुका है, कौन है? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड एस एंड पी ब्लॉक, थर्ड पीरियड एस एंड पी ब्लॉक। थर्ड पीरियड का एस और पी ब्लॉक मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। थर्ड पीरियड वाले जो एलिमेंट होते हैं उनमें कौन कौन आता है? तो आप कहते हो सर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, ये है। हाँ सर। अब देखो सर, हेडिंग को एक बार रीड करेंगे, क्या बोला? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मतलब कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो तुम कौन सा रेडियस लोगे रे? डिफॉल्ट रेडियस। डिफॉल्ट रेडियस लूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि सर डिफॉल्ट रेडियस लेने का फायदा ये है कि जब मैं इधर से इधर जाता हूं तो जेड इफेक्टिव मेरा क्या करता है? इंक्रीज करता है, सो दैट साइज को डिक्रीज होना है। बट मेरे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कौन है? ऑर्गन। ऑर्गन क्या प्रॉब्लम है? तो अपन कह रहे हैं कि ऑर्गन है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के लिए मैं लेके चलता हूं वन ड वाल रेडियस, और वन ड वाल रेडियस का साइज क्या होता है? लार्ज। इट मीन सर यहां पर ऑर्डर जो बनेगा वो क्या बनेगा? डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, बट यहां पर क्या होगा? इंक्रीजिंग। यहां पर सबसे बड़ा साइज किसका होगा? ऑर्गन का। ऑर्गन के बाद कौन आएगा? सोडियम। सोडियम के बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, उनका एटॉमिक रेडियस है, मींस डिफॉल्ट रेडियस का ऑर्डर है। ठीक है सर। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इनके लिए वंडर वॉल का बना दो तो समझ में आ गया कैसे बनेगा? लपेटो। एक एक चीज समझ लेना, प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है। सर एक बार दोबारा बता दो। क्या बता दूं बेटा? दोबारा बताना, देखे वापस, क्या बताना है? दीक्षा, हाँ बेटा टाइप कर दो, क्या बताना है बता देंगे। सेकंड क्वेश्चन दोबारा बता दो। ओके बेटा, नोट करते हैं बच्चे, इसके बाद अभी वापस उस पर डिस्कशन करते हैं। अभी समझ में तो आ रहा ना? ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। चलो, अभी बच्ची का क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन को दोबारा बताया जाए, तो लीजिए सर, वैसे खिदमत है सेकंड क्वेश्चन, आ जाओ वापिस। इसने बोला है बेटा लार्जेस्ट कोवलेंट रेडियस। लार्जेस्ट कोवलेंट रेडियस बोलने का मीनिंग हो गया कि आप एलिमेंट को एक ही स्केल पर क्या कर रहे हो? डिस्कस कर रहे हो। जितने भी एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं उनको सेम स्केल पर क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। सेम स्केल पर कंपेयर करेंगे तो हमने देखा पहला ऑप्शन नियॉन। नियॉन के लिए क्या नहीं हो सकता? कोवलेंट रेडियस। बट बचा कौन? लिथियम, कार्बन, फ्लोरीन। तो हमने क्या बोला था कि मेटल जो है उस मेटल के लिए मेटालिक, कोवलेंट एंड वॉल, तीनों रेडियस मेजर कर सकते हैं। अगर तीनों रेडियस मेजर कर सकते हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि लिथियम, फ्लोरीन और कार्बन तीनों का कंपैरिजन सेम स्केल पर चल रहा है। तो लिथियम के बाद आता है कार्बन, कार्बन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर स्केल सेम हो गया तो लेफ्ट टू राइट एक ही फैक्टर लेके चलना है, और वो कौन सा है? जेड इफेक्टिव।
जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आपका साइज करेगा डिक्रीज, सो दैट लिथियम इज लार्जर इन कोवलेंट रेडियस। तो यहां पर जो आंसर है बेटा वो कौन सा हो गया, लिथियम। क्लियर, समझ में आ गया हो तो बताइए, अदरवाइज फिर बात करते हैं। ओके सर, थैंक यू बेटा। चलो चले आगे। अब देखो सर, एक छोटा सा और लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं आज की क्लास का। आज शनिवार है, थोड़ा ही पढ़ेंगे अपन, है ना। देखो, एक छोटी सी बात सुनना। आप लोग सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एटॉमिक रेडियाई को देखो, तो उसमें देखो सर, आपको इनर्ट गैस जो है उसका साइज सबसे बड़ा मिल रहा है, सही बात है ये। और सबसे छोटा साइज किसका मिल रहा है, हेलोजन का। सबसे बड़ा इनर्ट गैस का। और सेकंड पोजीशन पर जो आ रहा है वो कौन है, एल्कली मेटल। तो भैया यहां पे हम बात करने वाले हैं इन्हीं की, ध्यान से सुन लो। ये है आपकी इनर्ट गैस, ये है आपकी इनर्ट गैस। और कौन सी इनर्ट गैस है, तो अपन कह रहे हैं कि सर हीलियम। हीलियम के नीचे आता है नियोन, नियोन के नीचे आता है आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद जेनन, जेनन के बाद रेडॉन और आपका ओजी। ये आपकी इनर्ट गैस है। इनके पीरियड नंबर भी मार्क कर लेते हैं, तो आप लोग क्या कहते हो कि सर इनके पीरियड नंबर जो है वो है फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये 4, ये 5, ये 6 और ये कौन है, 7। यहां पर मैंने लिखा है बेटा पीरियड नंबर। अगली बात हम यहां पर करते हैं कि सर एल्कली मेटल्स जो हैं उनको लेते हैं और साथ में हाइड्रोजन को भी यहां पर ले लेते हैं। ये हाइड्रोजन, ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम, ये रुबिडियम, ये सीजियम और ये कौन है, फ्रेंशियम। इनका रेडियस आपस में कंपेयर करना है। तो देखना सर, ध्यान से सुनना, यहां पर जो होने वाला है वो क्या है। देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि सर पीरियड नंबर, यहां पे हम बात करते हैं पीरियड नंबर 1, 2 और 3। पीरियड नंबर 1, 2, 3 में साइज का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर साइज का ऑर्डर होता है, सबसे बड़ा साइज होता है ग्रुप नंबर 18। कहां तक बता रहा हूं बेटा, अप टू पीरियड, थर्ड पीरियड तक बात चल रही है। 1, 2, 3 सबसे बड़ा साइज किसका है, इनर्ट गैस कौन है, ग्रुप नंबर 18। इससे छोटे होते हैं ग्रुप नंबर 1 वाले एलिमेंट, जिनको आप लोग बोलते हो एल्कली मेटल। इसके बाद नंबर आता है बेटा किसका, तो अपन कहते हैं कि ग्रुप नंबर 2, और ग्रुप नंबर 2 में कौन आता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर आप लोग चलते जाओ सोन, तो यहां पर आप लोग कहां पहुंच जाओगे, तो अपन कह रहे हैं कि सर लास्ट में, और आपके लास्ट में जो आता है वो कौन आता है, तो अपन कहते हैं कि ग्रुप नंबर 17। 17 का मतलब कौन है, हेलोजन। ये आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड के एटम्स की रेडियस का साइज ऑर्डर है। तो अपन क्या बोलेंगे कि हीलियम इज लार्जर देन टू हाइड्रोजन, नियोन बड़ा है लिथियम से, आर्गन बड़ा है किससे, सोडियम। इसके बाद चीजें बदल जाती है, बदलने का रीजन क्या है वो भी सुन लेना। अपन कह रहे हैं कि सर आपको बात करनी है किसकी, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7। सर 4 to 7 में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा और कुछ नहीं बदलेगा। अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर सबसे बड़ा साइज किसका आ जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, ग्रुप नंबर 1, यानी कि एल्कली मेटल। और एल्कली मेटल के बाद जो साइज आएगा वो किसका आएगा, ग्रुप नंबर 18। और ग्रुप नंबर 18 में मेरे कौन आते हैं, इनर्ट गैस। और उसके बाद नंबर किसका आएगा बेटा, ग्रुप नंबर 2 का। ग्रुप नंबर 2 में आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। और उसके बाद आप लोग चलते जाएं और लास्ट में कौन आ जाएगा, ग्रुप नंबर 17। 17 को बोलते हो आप लोग हेलोजन। क्लियर है सर, ये साइज ऑर्डर बनता है। तो यहां पर साइज ऑर्डर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग। अब सुन लो क्यों होगा, वो सुन लो। सर एक बार बताओ, टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज क्या करता है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज करता है तो मेटल्स है, मेटल के एटम्स हैं, उनका खुद का साइज बड़ा होता जा रहा है। खुद का साइज बढ़ेगा तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर यहां पर जो मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होगा वो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। ये पिद्दी पिद्दी एटम और ये बड़े बड़े एटम, ठीक है। यहां पर बॉन्ड छोटा सा, यहां पर बॉन्ड बड़ा सा। अब बोलो सर इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, छोटे वाला। पिद्दी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड क्या है, वीक। अगर बॉन्ड वीक होगा तो क्या बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्या इंक्रीज करेगा। और सुन लो, यहां पर आपने एक नाम पढ़ा होगा सर छोटी क्लास में, एक नाम आता है कि सर एल्कली मेटल जो होती है, या सोडियम पोटेशियम रुबिडियम होता है, इनको आप क्या कर सकते हो, नाइफ से कट कर सकते हो।
कट कर सकते हैं ना सर। ये क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं और इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर जब हम लोग फोर्थ से नीचे जाते हैं, अब सर फ्रॉम फोर्थ टू बिलो, जैसे ही तुम यहां से नीचे जाओगे तो क्या होगा, बदल जाएगा। यहां पर मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा और ड्यू टू वीक मेटालिक फोर्सेज यहां पर इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो वंडरवॉल रेडियस को क्या कर जाती है, क्रॉस ओवर कर जाती है और इनका साइज इनसे थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये ऑर्डर आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है, बहुत काम का ऑर्डर है, नोट कर लो सर। कोई दिक्कत लगे तो बोल दियो बेटा, कोई समस्या लगे तो बता देना। ठीक है सर। ये कहानी किसकी है, तो हम कह रहे हैं कि सर ये कहानी है हमारे इनकी। ठीक है, ये एस और पी ब्लॉक में पीरियोडिक वेरिएशन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एस और पी ब्लॉक में इन ए ग्रुप, फिर बात करेंगे डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट एंड इन ए ग्रुप, बात करेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, और बात करेंगे सर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में कहां कहां अप्लाई होता है, क्या क्या होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन चलेगा। ठीक है सर। तो आप लोगों का पेपर है, इनऑर्गेनिक का फर्स्ट पेपर है। आप लोगों को पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं पहले से, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करके आना। सिंपल सा पेपर दिए हैं, पहला पेपर है इसलिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत लगे तो बता देना। आपको जो डीपीपी मिला है 2-3 पेज का, देना बेटा एक बार डीपीपी। ये जो डीपीपी आपको मिला है, ये डीपीपी एक बार आप लोग क्या कर लेंगे, ढंग से पढ़ लेंगे। ठीक है सर, ढंग से पढ़ लेंगे। और इसमें क्या क्या पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट होता है, जहां से क्वेश्चन बनता है, इसमें एक तो है डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड, ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेटू पेन देना, ये दे दो, ये छोटा सा पड़ा है ना पेन, लाओ। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है, लोथर मेयर अरेंजमेंट। लोथर मेयर का जो अरेंजमेंट है ये आपको ढंग से आना चाहिए, और इसके नीचे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं बेटा, पांचों पॉइंट याद होने चाहिए। उसके बाद मेंडलीव का टेबल है, तो मेंडलीव का जो टेबल है उसमें उसके कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, तो वो आप लोग एक बार रीड कर लेना। ठीक है, और इसमें मेंडलीव पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसके कैरेक्टर्स पे, और साथ में इसमें जो सेकंड लास्ट पेज है इसमें एक एग्जांपल लिखे हुए हैं, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरॉन, इक्का सिलिकॉन, इक्का मैंगनीज, ये क्या क्या होते हैं ये आपको याद रखने हैं। इक्का एल्यूमिनियम का मतलब होता है गैलियम, इक्का सिलिकॉन का मतलब होता है जर्मेनियम, इक्का बोरॉन का मतलब होता है स्कैंडियम, और इक्का मैग्नीज का मतलब होता है टेक्नीशियम। ठीक है सर, ये चीज आपको याद रखनी है। और एक लास्ट पॉइंट, अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप, ई पॉइंट, ये पॉइंट ढंग से पढ़ना। ठीक है, ये अच्छे पॉइंट है, पढ़ना सारा ही है, लेकिन जो पॉइंट मैंने मार्क कराए हैं, लो बेटू, ये पॉइंट्स क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैक्सिमम टाइम्स, लो बेटू पकड़ो, मैक्सिमम टाइम्स जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। ठीक है सर, तो चलिएगा, आपके पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है सर, मिलते हैं परसों।